पेजेस को, कई सर्चेज को टॉप पर रैंक में भी मैंने अपनी वेबसाइट में देखा है। तो मैं ये डेफिनेटली कह सकता। स्वागत आप सभी का। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि हिंदी का ब्लॉगिंग में क्या स्कोप है। देखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकल रहा है वैसे वैसे गूगल के साथ अन्य सर्च इंजन में भी हिंदी के कंटेंट की बहुत भारी डिमांड आ रही है, क्योंकि जो सर्चेज आ रही हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो हिंदी रीडर्स का बढ़ रहा है। यदि हम कुछ आंकड़ों की बात करें तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हिंदी का जो रीजन है वो सिर्फ इंडिया ही नहीं है। भारत के अलावा ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर हिंदी कंटेंट की डिमांड है, जैसे भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, इंडोनेशिया, सिंगापुर, बांग्लादेश, मॉरिशस, ये तमाम देश है जहाँ पर हिंदी के रीडर्स हैं। यमन, युगांडा, कनाडा, त्रिनाद और टोबैगो, ये कुछ रीजन है जहां पर हिंदी के कंटेंट की अच्छी खासी डिमांड होती है। और कुल सर्च 3.5 बिलियन पर डे सर्ची जाती है गूगल की यदि हम बात करें, और उसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो हिंदी के कंटेंट के। ऐसा अनुमान है कि जितने भी सर्चेज आती है, इंडिया के लोग जो सर्च कर रहे हैं उनमें से 10 लोग यदि सर्च कर रहे हैं, गूगल पर जा रहे हैं, उनमें से 8 लोगों की संभावना है, 8 से 9 लोग जो सर्च कर रहे हैं वो हिंदी कंटेंट की डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल भी आपको दूंगा किस प्रकार से। पर डे टोटल सर्चेज जो गूगल में होती है 40,000 पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर 40,000 सर्चेज आ रही है। अब देखिए कितनी सर्चेज जो होती है वो गूगल के अंदर। इसी प्रकार से कंटेंट अभी जो गूगल के ऊपर हिंदी कंटेंट है वो बहुत कम संख्या में है। एक थिंक विद गूगल नाम की एक वेबसाइट है, थिंक विद गूगल, और इस वेबसाइट के अनुसार 260 मिलियन नेटिव स्पीकर ऑफ हिंदी है, यानी 260 मिलियन लोगों की संख्या जो है वो स्पीकर, हिंदी स्पीकर है। ये 2016 के जरूर आंकड़े हैं, उसके बाद में हिंदी कंटेंट में काफ़ी बढ़ोतरी भी हुई है, लेकिन जो वेबसाइट विद हिंदी कंटेंट की वेबसाइट है उनकी मात्रा 0.04% ही है। वहीं अंग्रेजी कंटेंट की बात करें तो 335 मिलियन, 335 मिलियन लोगों के जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं, लेकिन वेबसाइट जो कंटेंट हेल्ड करती है, जो कंटेंट है वो 54.1%, यानी 54% के लगभग वेबसाइट वो जो है वो इंग्लिश कंटेंट के अंदर अवेलेबल है। यदि हम टोटल इंडिया के अंदर जो गूगल के ऊपर जा रहे हैं, सर्च इंजन के ऊपर कंटेंट को देख रहे हैं, तो उनकी मात्रा जो है वो 727 मिलियन है। और उसमें से यदि ऑल इंडियन लैंग्वेज को इंक्लूड कर लें, यानी पूरे भारत में लगभग, ये 2016 के ऑथेंटिक आंकड़े हैं, थिंक विद गूगल, यानी गूगल का एक रिलायबल ही प्रोडक्ट है, एक वेबसाइट है, और 727 मिलियन टोटल इंडियन लोग जो है वो गूगल के ऊपर कंटेंट के सर्च कर रहे हैं। लेकिन कंटेंट जो है वो इंडिया की तमाम लैंग्वेज को भी इंक्लूड कर ले, ये जरूर 2016 का आंकड़ा है, लेकिन 0.1% है। अभी इसमें काफ़ी बढ़ोतरी भी हुई है, लेकिन उस अनुपात में नहीं जो अंग्रेजी के आंकड़े अभी उपलब्ध है। अब क्या हिंदी के कंटेंट प्रॉफिटेबल है? यदि हम फायदेमंद की दृष्टि से देखें तो 2015-16 के बाद में गूगल ने काफ़ी सपोर्ट किया है हिंदी को, और जब हम गूगल के पेज पर जाते हैं तो एक ऑप्शन भी आता है कि हिंदी में परिणाम, यानी रिजल्ट जो है वो आप हिंदी में देख सकते हैं। धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र में हिंदी पाठकों में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उस अनुपात में अभी भी हिंदी के अंदर कंटेंट की अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन जब आप एक हिंदी के ब्लॉगिंग या फिर हिंदी के एक राइटर बनते हैं तो वो टॉप सर्चेज में गूगल की संभावना काफ़ी रहती है, क्योंकि हिंदी भी में कंपटीशन जो है कंपैरिजन अदर लैंग्वेज की काफ़ी कम है, और उस लिहाज से स्कोप हिंदी के अंदर बहुत सारे हैं, जैसे फ्रीलांसर के लिए है या फिर रेगुलर आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं। इसी प्रकार से सीपीसी की बात करें तो गूगल के अंदर अभी हिंदी के ऊपर सीपीसी लो है कंपैरिजन के इंग्लिश के, लेकिन सीपीसी का जो रेट है वो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे सीपीसी का जो रेट है वो भी बढ़ रहा है। अब आप हिंदी के अंदर ब्लॉगिंग करें या फिर अदर लैंग्वेज की, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस रीडर को टारगेट कर रहे हैं। मोस्टली इंडिया के अंदर भी, साउथ के अंदर जो है वो हिंदी प्योर भी समझने में काफ़ी स्टेट के अंदर प्रॉब्लम होती है। तो एक ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन से ऐसे आप
कंटेंट लिख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो इसी प्रकार के कंटेंट को डालते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। जैसे इन हिंदी जो वर्ड है उसको 135,000 यानी 1,35,000 की सर्चिज जो है वो आती है इन हिंदी। ये सैमरस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। सैमरस कहता है कि इन हिंदी की टोटल सर्चिज जो है 135 लाख है, यानी 1,35,000 जो है वो सर्चिज सिर्फ इन हिंदी वर्ड के साथ में कुछ क्वेश्चन जैसे लेटेस्ट न्यूज़ इन हिंदी, अब इसके सर्चिज जो है 1 मिलियन के बराबर है, 1 मिलियन यानी 10 लाख सर्चिज जो है वो सिर्फ इसकी आ रही है कि लेटेस्ट न्यूज़ इन हिंदी। अब इसके अंदर जो रैंक करेगी वेबसाइट के ऊपर वो मोस्टली जो न्यूज़ वेबसाइट होती है जैसे आज तक वगैरह है, ये इस पे सर्च पे रैंक करते हैं। इसी प्रकार से जो हिंदी में भी एक ऐसा वर्ड है जिसको लोग पूछना चाहते हैं कि हम हिंदी में जानकारी चाहते हैं, लेकिन हम बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ब्लॉगिंग शुरू की जा सकती है, दोनों लैंग्वेज के कम्बिनेशन से। जैसे एक वर्ड हम लिखते हैं कि हिंदी में कंटेंट कैसे लिखें, तो आप ये हिंदी में कंटेंट कैसे लिखें, तो कंटेंट जो है वो क्या है, इंग्लिश का एक वर्ड है, तो हिंदी इंग्लिश इसको HING और LISH लिखा जाता है कॉम्बिनेशन के अंदर, यानी हिंग्लिश। ये एक नया प्रचलन भी है और मोस्टली जो साउथ इंडियन है वो इस प्रकार की लैंग्वेज की कॉम्बिनेशन से आसानी से आपके कंटेंट या आप जो ब्लॉगिंग करेंगे उसमें आसानी से आपको समझ पाएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि ट्रैफिक जो है अभी भी इंग्लिश ब्लॉग के ऊपर बहुत ज़्यादा आता है कंपैरिजन के हिंदी के। लेकिन आने वाले समय में ऐसा माना जाता है कि जो नेक्स्ट कमिंग 5 to 10 ईयर्स है उसके अंदर हिंदी ब्लॉग का एक बहुत बड़ा स्कोप है। और कई सर्वे के अंदर ये भी बात सामने है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदी के जो ब्लॉगर हैं, हिंदी के जो रीडर हैं, वो पूरे अदर लैंग्वेज की बजाय टॉप में होंगे। सबसे ज़्यादा जो हिंदी के अंदर कंटेंट की डिमांड है वो रहेगी, क्योंकि रीडर्स जो है वो हिंदी के काफ़ी संख्या में बढ़ोतरी होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा रीडर जो हैं वो आने वाले हैं वो हिंदी क्षेत्र से आ सकते हैं। तो ये तमाम जानकारी जो थी हिंदी ब्लॉगिंग को लेकर के, यदि कन्फ्यूजन है कि हिंदी ब्लॉगिंग, तो हिंदी ब्लॉगिंग में ये भी देखा गया है कि वेबसाइट को टॉप सर्च रैंक में लेकर के आना भी अभी आसान है, उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना कि इंग्लिश ब्लॉगिंग में है, इंग्लिश कंटेंट में है। तो आप हिंदी में ब्लॉगिंग की सोच रहे हैं तो ये एक अच्छा अवसर है, अच्छा टाइम है, क्योंकि यहाँ पर जो बेस्ट एडवांटेजेस मिलता है वो स्टार्टिंग में जो स्टार्टअप शुरू कर लेते हैं ब्लॉगिंग के अंदर, तो हिंदी में ब्लॉगिंग का स्कोप बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही फ्यूचर है, मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ। और मैंने भी अपनी वेबसाइट के कई पेजेस को, कई सर्चेज को टॉप पर रैंक में भी मैंने अपनी वेबसाइट में देखा है। तो मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ब्लॉगिंग का स्कोप जो हिंदी में है वो कहीं भी किसी भी प्रकार से डाउटफुल या संदेहास्पद नहीं है। इसी के साथ मैं आपसे अगली किसी अन्य वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर आऊँगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।